Hello everyone, I hope all of you are fine. Today we start class 3rd subject हिंदी और हिंदी में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 21 21 ओके। आगे हमने चैप्टर 20 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 21 हिंदी भाषा द हिंदी लैंग्वेज। तो उसमें आपको कुछ पहले शब्दार्थ दिए हैं, वर्ड्स दिए, वो पहले हम रीड कर लेते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ओके, हिंदी भाषा का मतलब क्या होता है, तो कि हिंदी है वो हमारे देश की प्यारी भाषा है। हिंदी है वो हमारे देश की किसी भाषा है तो कि प्यारी भाषा है। वो सबको बोलने में भी बहुत मज़ा आता है। चलो, आपको मज़ा आता है हिंदी बोलने में? क्यों? क्योंकि हिंदी बहुत ऐसी मीठी भाषा है कि बहुत प्यारी मीठी मीठी है। को हम जो उसको बोलते हैं तो बहुत मज़ा ही आता है ना। हाँ, हिंदी की शब्द उसके ऐसे हैं एकदम प्यारे प्यारे मीठे मीठे। उसको बोलने से ही हमारा मन कैसा बहला जाता है, किसी के साथ बात करने में भी अच्छा फील करते हैं हम। तो चलो हम हिंदी भाषा देखते हैं क्या आपको दिया है। पहले शब्दार्थ प्यारी। तो प्यारी है उसको क्या बोलेंगे हम? डियर। क्या बोलते हैं? डियर। हम कहते हैं ना, कुछ किसी को लेटर लिखते हैं, हमने इंग्लिश में देखा था डियर सर लिखकर। 3rd में आपको मेल था ना, मेल बॉक्स वाला ईमेल, उसमें हमने देखा था। आपने कब भी किसी को मेल लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? डियर सर, डियर मैम, डियर सिस्टर, मतलब प्यारी मैम। इस तरह से कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करके हम लेटर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डियर का मतलब होता है प्यारी। हमको मतलब अस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अस। पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टडी। चाव से, विथ इंटरेस्ट। चाव से एटलीस्ट क्या होता है, तो कि चाव से होता है कि आपको कोई चीज़ में रस हो, रुचि हो, कि आपको उसको बोलने से बहुत अंदर से खुशी मिल रही है, उसे हम कहते हैं चाव से। ओके, आपके घर में कुछ मेहमान आने वाले हो और आपके सिस्टर ब्रदर आपके एज के हो और आप उसके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके साथ बोलते हैं, कुछ सॉन्ग गाते हैं, इस तरह के गेम्स खेलते हैं, तो बड़े चाव से, मतलब आपको उसमें रस है, आपको उसमें रुचि है कि आपको उसके साथ मिलने में बहुत मज़ा आता है, तो उसे हम बोलते हैं चाव से। और इंग्लिश में कहते हैं विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स व्हाट, तो कि उसके साथ बोलने में हमें मज़ा आता है, उसे कहते हैं विथ इंटरेस्ट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? चाव से। जन जन मीन्स पीपल। जन जन हम लोग कहते हैं ना, वो लोग इतने सारे कितने अच्छे से रह रहे हैं वो। तो इसमें यहाँ पे जन जन का मतलब होता है कि हिंदी भाषा बोलकर हम जो दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट, इट मीन्स राज्य में जाते हैं, तो सबके साथ यहाँ पे जो हिंदी बोलते हैं बाहर सब, तो हिंदी बोल के हम उसके साथ क्या करते हैं? बातें करते हैं और उसके साथ प्रेम भाव से रहते हैं। तो जन जन मतलब कि लोगों को एक दूसरे से मिलाकर अच्छे से बातें करना। ओके, तो जन जन का मतलब इंग्लिश में होता है पीपल। भांति, उसको कहते हैं लाइक। भांति का मतलब क्या होता है? पसंद करना, एक दूसरे को पसंद करना, उसको हम इंग्लिश में लाइक कहते हैं और हिंदी में कहते हैं भांति। ओके, यह, इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस। खूबसूरत मतलब स्वीट स्माइलिंग, खुशहाली अथवा खूबसूरत, खुशबू वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वीट स्माइलिंग। जब हम फूलों के जिस तरह से खुशबू आती है ना, इस तरह से हिंदी भाषा बोल के हमें भी एकदम अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि ना, बहुत अच्छी है ये तो भाषा। इस यहाँ पे खुशबू वाली शब्द आपको यहाँ पे दिया है। फुलवारी मतलब गार्डन। गार्डन होता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फुलवारी। फुलवारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलवारी, क्योंकि गार्डन में एकदम हरे भरे फ्लावर होते हैं और सबकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि यहाँ से हमें जाने का मन ही नहीं करता है। तो इसी तरह से जो हिंदी भाषा है वो हम बोलकर जन जन मतलब सभी लोगों को अच्छी लगती है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको फूल का उदाहरण, खुशबू का उदाहरण, फुलवारी का उदाहरण देकर समझाया गया है। ठीक है, चलो अब उसके हम एक पोएम देखते हैं। देश की प्यारी भाषा हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा। चलो, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि देश की प्यारी भाषा कौन सी है? हिंदी। और हम सबको हिंदी बहुत पसंद है। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती। सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा।
चलो यहाँ पे क्या बोला जाता है आपको कि पढ़ते हैं सब बड़े चाव से। इट मीन्स कि सभी लोग उसमें इंटरेस्ट लगाकर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हिंदी बोलने को पसंद नहीं है, क्योंकि सबको हिंदी बोलने का बहुत पसंद है, इसीलिए सब बड़े चाव से हिंदी बोल रहे हैं, अपनाते हैं प्रेम भाव से। मतलब प्रेम भाव से इट मीन्स कि सभी लोग उसको अपनाते हैं। मतलब क्या होता है अपनाने का मतलब? तो कि आप जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं उसके साथ आपको रहना है, उसके साथ आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा है, आपको कोई बार डांट देते हैं तब क्या ऐसा बोलते हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है? नहीं, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो हमारी केयर करता है, हमारी कदर करता है, हमारे साथ अच्छा टाइम बिताना चाहता है, वो हमें क्या कई बार गुस्सा भी करते हैं। हमारा कुछ गलत हो गया हो तो हमें गुस्सा भी करते हैं, डांटते भी है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तरह से उसके साथ भी बिहेवियर एकदम अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा करते हैं इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ही क्या होता है कि अपनाते हैं प्रेम भाव से। हिंदी भाषा को सब इस तरह से अपनाते हैं जिस तरह से लोग अपने फैमिली मेम्बर को सबके साथ अपनाते हैं, इस तरह से। तो हिंदी भी हम इस तरह से ही बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की प्रिय भाषा है, प्यारी भाषा है, इसीलिए हमें भी उसके साथ अच्छा वर्तन करना चाहिए, अच्छे से सबके साथ बात करनी चाहिए। चलो समझ में आ गया ना? मैंने आपको आपके फैमिली का ही एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आपको एकदम ईजी से समझ में आया। आप अपने फैमिली के साथ किस तरह से बात करते हैं, अच्छे से करते हैं, उसके साथ टाइम अच्छे से बिताते हैं, तो हमारी हिंदी भाषा हमें प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की प्यारी भाषा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट झन झन को है हिंदी भाती यह भारत को एक बनाती। झन झन को मैंने आपको आगे बताया था ना, सब लोगों को एक दूसरे से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांव से ये मिलाती है। जहाँ पे भी हिंदी बोला जाता है वहाँ पे सबको पसंद कराती है भाषा एक दूसरे को बोलकर, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है हिंदी बोलने को। सब सामने वाला आपके साथ हिंदी में बात करता हो तो क्या आपको भी एक अच्छा महसूस होगा, हिंदी बोलना बहुत अच्छा है। तो एक दूसरे को इस तरह से पसंद कराती है। यह भारत को क्या बनाती है? एक बनाती है। हम जब बाहर जाते हैं तो यहाँ पे सब हिंदी बोलते हैं, तो क्या करते हैं हम भी हिंदी बोलने लगते हैं ना, तो ही वो हमारी बात समझेगा, अदरवाइज तो वो समझेगा नहीं। तो हमें उस व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति होते हैं, बाहर जाते हैं तो उसके साथ बात करनी हो तो हम क्या हिंदी थोड़े थोड़े बोलेंगे ना, आपको जितनी आती हो। तो इस तरह से भारत को एक बनाती है। फिर वो लोग हमारे राज्य में आएंगे तो वो थोड़े थोड़े गुजराती बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, तो एक दूसरे को मिलाती है ये हमारी हिंदी भाषा। सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। चलो, खुशबू वाली इट मीन्स स्वीट स्माइलिंग, मतलब खुशी आ जाती है हमारे मुंह पर, जिस तरह से फूलों में खुशबू आ जाती है, मीठी मीठी। आपने देखा है ना, गुलाब होता है, फिर लोटस होता है, कमल, उसमें से सुगंध एकदम बहुत खुशबू अच्छी आती है। तो इस तरह से जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे अंदर से ऐसा हमें आभास होता है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इस तरह से हिंदी भाषा भी फूल की तरह है, फुलवारी है हिंदी भाषा, एकदम गार्डन गार्डन हम बोलते हैं ना, जब हम एकदम खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, एकदम गार्डन गार्डन हो मैं आज। तो इस तरह से हमारी हिंदी भाषा भी वैसी ही है, गार्डन जैसी, एकदम हरियाली, सुगंधी, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी, सबको अच्छे से मिलाती है। तो चलो हमने देख लिया हिंदी भाषा किस तरह से है। अब उसकी एक्सरसाइज करते हैं। नीचे दिए गए हिंदी शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द लिखो। राइट द इंग्लिश वर्ड्स फॉर गिवन हिंदी वर्ड्स। दुलारी, तो चलो दुलारी का मतलब क्या होता है कि पसंद करना, प्यारा। तो इसमें हम लिखेंगे डियर। चाव मतलब विथ इंटरेस्ट, मतलब उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए बात करने का, बोलने का। हिंदी भाषा बोलते तो आपको उसमें इंटरेस्ट होगा, आपको पसंद होगी तो आप बोलेंगे ना, तो उसको हम बोलते हैं चाव। फिर हमको मीन्स अस, क्या बोलते हैं उसको? अस। फुलवारी इट मीन्स गार्डन। पढ़ना स्टडी, और यहाँ का मतलब दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। राइट द आंसर ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो हिंदी देश की प्यारी भाषा है। ठीक है, कैसी भाषा है? प्यारी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो लोग, यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी भाषा लोग बड़े चाव से बोल रहे हैं। थर्ड, हिंदी भाषा क्या काम करती है?
हिंदी भाषा जन जन को भाती है। जन जन को भाती है इट मीन्स सबको पसंद करती है हिंदी भाषा, और भारत को एक बनाती है। क्या करती है? पूरे भारत को एक बनाती है। ठीक है, तो चलो इस तरह से मैं क्वेश्चन देखा और उसको समझने की मैंने पूरी ट्राई की है। आपको आई होप सबको समझ में आ जाएगा अब। ओके, तो ना कुछ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आपको कैसा वीडियो लगा, वीडियो लिख कर मुझे भेजना है। ओके, ग्रुप में होमवर्क। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।